हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने घर से। और अभी बजे हैं सुबह के 8:30। दीवान जी अपने ऑफिस चले गए हैं, हर्ष चला गया है स्कूल, और मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे करनी है पूजा रूम की सफाई। कल आपने देखा था कि हमने तुलसी माता की पूजा की थी और पूरा रूम जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो मुझे उसको साफ़ करना है। देखिए दोस्तों, कल हमने पूजा की थी तो पूरा पूजा रूम जो है पूरा फैला हुआ है अभी, और सब सामान पूरे बिखरे हुए हैं। तो इस दोस्तों, तो ये पानी जो कल मैंने जिसमें दीपक रखा था, इसे मैं अभी पौधों में डाल दूंगी क्योंकि पानी हमें जो है वेस्ट नहीं करने चाहिए। तो मैं दोस्तों, तुलसी माता का मैंने जो श्रृंगार किया था उसे मुझे बिल्कुल भी निकालने का मन नहीं कर रहा है। बाकी तो मैंने पूजा रूम साफ कर दिया है, लेकिन ये अभी तुलसी माता का श्रृंगार मुझे निकालने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं निकालना तो पड़ेगा ही। और आप ये जो गन्ना देख रहे हैं जिससे मैंने मंडप बनाया था, ये मंडप कल हर्ष मुझे लगाने ही नहीं दे रहा था क्योंकि उसे गन्ना खाना था, और कल से ही मुझे परेशान कर रहा है। अब मैं इसे निकालूंगी और काट करके रखूँगी, फिर वो जैसे ही आएगा भिड़ जाएगा गन्ना खाने के लिए। और दोस्तों, मैंने बाकी श्रृंगार निकाल दिया है, लेकिन इतना श्रृंगार मैंने माँ का रहने दिया है, चुनरी और चूड़ी माला ये सब। और मैं अब इनको ले करके फिर बाहर अभी रख दूँगी। ये मैंने गन्ने काट करके रख दिए हैं, और अब हर्ष की आने की देरी है, और जैसे ही आएगा हर्ष और उसके डैडी दोनों गन्ना खाने के लिए भिड़ जाएंगे और पूरे घर में कचरा फैला कर रखेंगे। अब मुझे पता है 4-5 दिन मेरे घर का यही हाल होने वाला है। ये धान की बाली हम धनतेरस के दिन लेकर के आए थे। जो आप धान की बाली बाहर रख दिया है, चिड़ियों के लिए रख दिया है। इसे हम धनतेरस के दिन दोस्तों और मैंने दोस्तों देखिए के पौधे लगाए हैं, सारे फूल लगे हुए हैं, और मैंने पूजा के लिए इसे विशेष रूप से लगाया है। बहुत अच्छे कलरफुल, बहुत सारे सफेद, देखिए मैं गुलाबी, लाल, सारे यहाँ पर पीले, बहुत सारे मेरे पास गुड़हल के फूल हैं, और मैं रोज माता की पूजा करती हूँ, पूजा के लिए रोज तोड़ लेती हूँ। देखिए आज खाने में क्या बना है। रायता है, फ्राई दाल है, और हरी सब्जी, चटनी, सलाद, एकदम मस्त हेल्दी फूड। कि दोस्तों, मैंने कहा था ना हर्ष आते ही गन्ना खाने में जुट जाएगा। ये ऐसे ही गन्ना खाता है, टीवी चलते रहती है और यहाँ पर बैठ के ये गन्ने खाते रहता है, और पूरे घर में कचरा करेगा। अब 2-3 दिन आपको ये ऐसे ही मिलेगा। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं महादेव घाट, वहाँ खारून नदी में दीपदान करने के लिए। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत ही महत्व होता है, तो हमने एक भी बार दीपदान अभी कार्तिक महीने में किया नहीं। तो मैं, हर्ष और दीवान जी, हम तीनों भी जा रहे हैं खारून नदी के तट पर, और वहाँ दीपदान करेंगे। और मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह से हम वहाँ दीपदान कर। दोस्तों, अब हम आ गए हैं महादेव घाट। आप देख सकते हैं ये खारून नदी, और यहाँ पर बोटिंग भी होती है। बहुत सारे बोट यहाँ पर रखे हुए हैं, और शाम को लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और ये है ब्रिज, जिसे कि बहुत अच्छे से सजाया गया है। आप देख सकते हैं, खूब सुंदर व्यू है यहाँ का। और अभी हम करेंगे यहाँ पर दीपदान। हर्ष और दीवान जी दोनों सामने सामने जा रहे हैं, और अब हम पहुँचेंगे घाट पर, जहाँ पर हम दीपदान करेंगे।
बहुत ही अजीब से लग रहे थे ये, एकदम पता नहीं अघोरी हैं या नशे में चूर थे, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद हम फूल लेने चले गए और वहाँ पर हमने फूल माला, नारियल ये सब ख़रीदा। और जब हम ये ख़रीद रहे थे तब उनमें से एक जो लड़का था वो हमारे पास आ गया और अजीब सा हमसे बात करने लगा। थोड़ी देर के लिए हम बहुत डर गए। फिर दीवान जी ने पता नहीं क्या बात किया और उसे वापस भेजा। जब हम मंदिर में अंदर आए तो वहाँ आरती का समय था और आरती हो रही थी खूब सुंदर वाद्य यंत्रों के साथ और बहुत सारे मंत्र उच्चारण के साथ। बहुत ही सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा। हम काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे और बहुत सारे वाद्य यंत्र कंटिन्यू वहाँ पे बज रहे थे। हम आरती के लिए कंटिन्यू वहाँ खड़े रहे और बहुत शांति और सुकून मिल रहा था। ये हटकेश्वर महादेव का मंदिर है खारून नदी के तट पर। बहुत बड़े नंदी जी मंदिर के जस्ट सामने और बहुत ही अच्छा लगा हमें। खूब देर तक घंटी बजती रही, मंजीरे बजते रहे, डमरू की आवाज़ आती रही। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी अखंड धुनी पर, जो कि बहुत पुरानी है और 1429 से ये जल रही है, जो कि अभी तक जल ही रही है। आरती समाप्त होने के बाद हम मंदिर के अंदर गए, जहाँ पर हमें भोलेनाथ के दर्शन हुए और बहुत ही सुकून मिला। हम फिर से घाट पे आ गए और हमारे पास 2-3 दिए और रखे थे, तो हमने सोचा कि उस दिए को भी हम प्रज्वलित कर लेते हैं। तो हमने वो दिए भी जलाए और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। दिए को जलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी हमारे दिए जल गए। इसके बाद हम चले गए हर्ष की बड़ी के घर, जहाँ पर हमें बहुत सारे लोग मिले और हम सरप्राइज़ हो गए। अंदर गए तो रानी जीजी आई थी, जीजा जी थे, मौसा जी थे और उसके बाद एक छोटा-सा बच्चा आया। इसका नाम है अंश, जो कि बहुत प्यारा है और बहुत प्यारी बातें करता है। मैं कभी आपसे इसको ज़रूर मिलाऊँगी। इसके बाद आ गई अंश की मम्मी प्रियंका और सब मिल कर के खूब गप्पे लगाए। मैं मिलती हूँ आपको अब अपने नए ब्लॉग में कल फिर। बाय।